देखिएगा भैया, देखो है ना भैया, बहुपद कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है ना आपका बहुपद, ये बहुपद कॉमन चैप्टर है, 9th में भी है, मगर 9th में जो है उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, हम उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल, है ना। बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी कि अगर मैं मान लो ये एक बहुपद लिखता हूं आपके सामने, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी मैंने डायरेक्ट बड़ा लिख दिया, मैं छोटा लिखूंगा पहले, छोटा बहुपद जैसे मैंने ये लिखा दोस्तों, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये एक बहुपद है ना, ए एक्स प्लस बी, ये एक बहुपद है। इसमें चर जो एक्स है, एक्स चर है और इसका गुणांक ए है और बी अचर पद है ना। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? एक। तो ये एक चर वाला बहुपद है जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। यह एक चर घात वाला बहुपद है जिसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब एक और चर लिखा मैं, सॉरी एक और बहुपद लिखा, ये मैंने एक और बहुपद लिख दिया आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये द्विघात वाला बहुपद है, ये द्विघात वाला बहुपद है ना, ये द्विघात वाला बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों? क्योंकि इसमें जो पूर्णांक 2 है, एक्स का पावर पूर्णांक है 2 है और वो भी धनात्मक है। अब ये बताइए कि मैं ये एक बहुपद लिखता हूं जैसे मैंने लिखा a अपॉन एक्स प्लस बी, क्या ये बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि भैया ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे का एक्स है ना, इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, पावर इसकी पावर धन की 1 है, ऊपर की ऋण की 1। तो मैंने क्या बोला, बहुपद कब होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होता है? जब उसका पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अगर मैंने ये लिख दिया, बीजीय व्यंजक लिख दिया भैया एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी, क्या ये बहुपद है? नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी अधिकतम घात 3/2 है, जो कि एक भिन्नात्मक है। मतलब 3/2 का मतलब क्या होता है? डेढ़ होता है। डेढ़ नहीं चाहिए, ढाई नहीं चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ऐसे बटे में या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? तो ये दो बातें हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो चर है उसकी जो पावर है, घातांक की, वो धनात्मक पूर्णांक अगर होती है तो बहुपद है, अन्यथा वह बहुपद नहीं है। हाँ, ये एक बीजीय व्यंजक है, 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 मगर सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ये चारों बीजीय व्यंजक हैं, चारों क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं, मगर बहुपद इसमें से केवल 2 हैं और 2 बहुपद नहीं है। तो प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, मगर हाँ प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। ये पॉइंट दिमाग में फिट कर लेना कि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, किंतु प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब बहुपद मैंने लिखा, मान लो मैंने ये बहुपद लिखा एक्स प्लस बी के शून्य ज्ञात करो। अब इसमें एक बात आ गई कि इसके शून्य ज्ञात करो। अब शून्य क्या चीज है? ये प्रश्न बनता है, शून्य क्या चीज है? शून्य को अंग्रेजी में कहते हैं जीरोज, है ना। अब जैसे शून्य क्या चीज है तो मैं बताता हूं। मतलब एक्स जो चर है ना, इसमें जो चर एक्स है, एक्स की जगह क्या रखें? एक्स की जगह एक्स का क्या मान रखें कि संपूर्ण बीजीय व्यंजक का मान 0 हो जाए, संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाए। एक्स की जगह क्या रखें कि संपूर्ण का मान 0 हो जाए। एक्स की जगह क्या रखें? तो एक्स की जगह हम रख दें -1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए रख देते हैं, -b अपॉन ए रख देते हैं। एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने? एक्स की जगह मैंने -b अपॉन ए प्लस बी रख दिया। तो b से तो ए से ए मर गया, ए से ए मर गया, माइनस का b प्लस का b फिर मर गया, तो 0 आ गया। तो ये एक्स की जगह मैंने क्या रखा? एक्स की जगह मैंने रखा -b/a। तो भैया ये क्या है? यही तो शून्यक है। अब जैसे मैंने एक बहुपद आपके सामने लिखा, पी एक्स बराबर मैंने लिखा x + 1,
क्या रखा मैंने, बहुपद लिखा x प्लस 1, तो x की जगह क्या रखूँ, x की जगह क्या रखूँ कि px का मान 0 हो जाए, बताओ। या वेरी गुड, -1 + 1 = 0, तो x बराबर आपने क्या रखा -1, तो ये क्या है, यही तो शून्य है, इसे शून्य कहते हैं। जो शून्य बना दे, जो किसी को शून्य बना दे, शून्य कहलाता है। जो किसी को शून्य बना दे वो शून्य। तो किसने शून्य बनाया, -1 ने, तो -1 क्या है, शून्य, शून्य बनाने वाला शून्य है ना। तो अब आप बोलो सर ये तो आपको कैसे मालूम पड़ जाता, हमको तो पता ही नहीं चलता ना किसी क्या करते हैं। तो देखो वेरी सिंपल, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रख दिया -b/, वो सर आपने कहीं सपना आ रही तो कहीं -b/, रखेंगे नहीं, मैंने दिमाग में सवाल कर लिया था। कैसे कर लिया था, पहले तो मैंने लिखा px बराबर x प्लस बी, अरे भैया हेलो आवाज नहीं, x प्लस बी, px = ax प्लस बी, px = ax प्लस बी, ये हमें, अब इसमें हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, px बराबर 0, शून्य का मतलब 0, px को मुझे क्या करना है, px को मुझे 0 बनाना है, शून्य का मतलब मुझे px को 0 बनाना है। अब भैया px का वैल्यू कितना दिया, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, फिर उसके बाद b उठ के उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का उधर जाता है, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर में, और गुणा वाली चीज कहाँ आता है, गुणा वाली चीज बटे में आता है। तो ये x = -b/a, ऐसे मैंने पता लगा लिया था दिमाग के अंदर, वो दिमाग में पता लगा के डायरेक्ट यहाँ रख दिया, और यहाँ रख के तुमको जादू बता दिया कि जादू हो गया, देखो 0 हो गया। मैंने पहले उसको हल करा दिमाग के अंदर, समझ गए ना। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि शून्य वह संख्यात्मक मान होता है किसी बहुपद को 0 बनाने के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर px बराबर रख दिया भैया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब बताओ यहाँ पे शून्य क्या होगा, x की जगह क्या रखें कि px 0 हो जाए, x की जगह क्या रखें, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोली, क्या रखें बेटा, देखो 2/3 + 2, 3 से 3 मर गयो, -2 धन 2, फिर मर गया 0, खत्म, प्लस माइनस। मैंने इसको दिमाग में हल कर लिया। कैसे हल कर लिया बता, पहले तो इसको 0 बराबर रखा, इसको पहले मैंने 0 के बराबर रख दिया, फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, 3x, धन का 2 उधर गया, ऋण का 2, फिर x बराबर ऋण 2/3, और तुमको बता दिया कि -2/3। तो तुमने सोचा और डायरेक्ट कितना दिमाग में करके ने फिर वहाँ रख दिया मैंने उसको, समझे कि नहीं, ऐसा। तो ये प्रोसेस रहती है शून्य ज्ञात करने की प्रोसेस। शून्य वह संख्यात्मक मान होता है जो किसी बहुपद को 0 बना देता है ना, किसी बहुपद के मान को 0 बना देता है, शून्य कहलाता है। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है। द्विवीय बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। अब जैसे मैं एक बहुपद आपके सामने वो लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा px बराबर मैंने लिखा x² + 7x + 12, ये मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने। अब मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ भैया कि x की जगह क्या रखें कि ये 0 हो जाए, x की जगह क्या रखें कि ये 0 हो जाए, x की जगह क्या रखें कि 0 हो जाए, बताओ x की जगह क्या रखें कि 0 हो जाए। तो देखो मैं बताता हूँ, -x बराबर -4 रख के देखो, x बराबर -4 रख के देखो, तो देखो x की जगह -4⁴ धन 7 गुणित -4 धन 12, फिर x बराबर 4⁴ ऋण 4 धन के 4 4 चौक 16, ऋण हो जाता है धन 4 चौक 16, और प्लस और माइनस अलग अलग निशान हो जाता है माइनस, सेम निशान अगर हो तो सेम हो तो प्लस,
और अलग अलग है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस 7 चौक 28, धन का 12। तो देखो ये धन के कितने हैं 16 और धन के 12, धन के 16 धन के 12 कितने हो गए, धन के 28 और ऋण के 28, क्या बचेगा 0। तो 0 किसने बनाया, -4 ने, x बराबर 4 ने संपूर्ण बहुपद को 0 बना दिया, इसलिए x बराबर -4 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये शून्यक है क्योंकि इसने इसको 0 बना दिया, जो 0 बना दे वो शून्यक है। अब इसकी जगह -3 रख के देखो क्या जादू होता है, देखो जादू। अब इसकी जगह -3 का वर्ग प्लस 7 -3 धन 12, 3 तिया 9 प्लस माइनस 7 तिया 21 प्लस 12, 9 और 12 21 -21 बराबर 0 है ना। अब तुम सोच रहे हो सर आपके दिमाग में कहाँ से बात आ गई कि -3 रखो ना -4 रखो, ये दिमाग में कैसे आ गया। मैंने दिमाग में आया नहीं है, मैंने इसको हल करा, पहले मैंने इसको हल कर लिया। हाँ, कोई जादू से थोड़ी पता लगाया, हल करा पहले मैंने इसको। कैसे हल करा अब बताता हूँ। देखो मैंने क्या करा बेटा, इसको ऐसे हल करा, जैसे x² गुणा करें तो 12 आना चाहिए, गुणा करें तो 12, जोड़ने पे 7, 4 तिया 12। फिर मैंने क्या करा, x बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, 3 चौक 12। फिर ये दोनों में सेम है तो एक बार लिख दिया, अगले ब्रैकेट में ये और ये आ गया। फिर शून्य ज्ञात करने के लिए आपने को शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखना पड़ता है। और px का मान क्या है, px का मान है x धन 4 और x धन 3 बराबर 0। तो x धन 4 बराबर 0 और x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 4 और x बराबर हो जाएगा ऋण का 3। ये यहाँ से ऋण 4 लिया था और यहाँ से ऋण 3 लिया था और ये करा था, ये पहले मैंने हल कर लिया था पहले ही, फिर मैंने बताया तुमको, तो शून्य के बारे में मालूम पड़ गया ना। तो ऐसे शून्य को परिभाषित किया जाता है कि वो पहले तो बहुपद को परिभाषित करेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं। प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, किंतु प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है। फिर हमने शून्यक को परिभाषित किया, किसी भी बहुपद का शून्यक वह संख्यात्मक मान होता है जिसे उस बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 आ जाता है या 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको परीक्षा में कुछ सवाल दिए जाएंगे, उनके शून्यक निकालने पड़ेंगे, जैसे बहुपद दे देंगे, है ना। जैसे कि आपको दे देंगे कि बहुपद px बराबर x², है ना, -x -12। अब ये दे दिया आप x² -x -12। अब ये एक बहुपद है, क्या है ये एक बहुपद है। अब इसके शून्य ज्ञात करो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर रखना पड़ेगा, बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो बहुपद बोलो तो क्या है, x² -x -12 बराबर 0। तो भैया गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, गुणा करने पे 12 और घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे 1 आना चाहिए। तो ऋण के 4 और धन के 3, तो ऋण के 4x और धन के 3x, तो बचेगा ऋण का 1x। ऋण के 12 बराबर 0, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, x बाहर आ गया, x ऋण 4, यहाँ से 3 बाहर आ गया, 3 चौक 12। अब यहाँ से आप क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका x धन 3 बराबर 0, यहाँ से x ऋण 4 बराबर 0 और x धन 3 बराबर 0। यहाँ से आप देखते हैं कि ऋण का 4 उधर गया, धन का 4, और ये उधर गया ऋण का 3, है ना। तो एक धन का हो गया, दूसरा ऋण का हो गया। तो 2 शून्यक हुए। 2 शून्यक कौन कौन से हुए, 2 शून्यक हुए x बराबर धन का 4 और x बराबर ऋण का 3, ये 2 शून्यक अपने हुए। तो मैंने आपको समझाया।